हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 72 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 24 जनवरी 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है यानी चुनावी राजनीति हिंदी में कहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव ज़रूरी क्यों है, वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों होते हैं वो हम देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इलेक्शन जो है मेन कैरेक्टर्स है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का। किसी भी कंट्री का इलेक्शन यानी चुनाव जो हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश के लिए एक मेन कैरेक्टर्स होता है। अब इलेक्शंस के कुछ साइनिफिकेशन यानी उसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। एक असेंबली इलेक्शन हरियाणा जो कि 1987 में हुई उसकी एग्जाम्पल से। 1982 में जो स्टेट है वो कांग्रेस पार्टी रूल करती थी, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट रूल करती थी। चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था न्याय युद्ध यानी जस्टिस के लिए स्ट्रगल यानी न्याय के लिए युद्ध, और एक नई पार्टी लोकदल बनाई थी। फिर इलेक्शन हुए 1987 में। जो चौधरी देवीलाल है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो फार्मर के लोन्स और छोटे छोटे बिजनेसमैन के लोन्स को चुकाएंगे, और वो नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बन गए। अब इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि लोग जो हैं वो कभी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर वो उनसे खुश नहीं है तो, और अपने हिसाब से गवर्नमेंट को वर्क करवा सकते हैं। इलेक्शन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज लाते हैं। और पार्टी दैट बैक्स द मेजॉरिटी, पार्टी जो कि मेजॉरिटी सीट हासिल करती है गवर्नमेंट से, लोकसभा से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है। दस वी नीड इलेक्शन एज इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस, और इसलिए हम इलेक्शंस करवाते हैं क्योंकि वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है। वो ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म गवर्नमेंट, वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाए, कौन डिसीज़न ले। वो चूज़ कर सकते हैं कि द पार्टी वूज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, यानी कौन सी पार्टी पॉलिसी बनाएगी, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सी लॉ बनाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो कि इंक्लूड करती हैं, यानी सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए। यानी सबके पास राइट टू वोट है, यानी हर पर्सन के पास वन वोट है, वन वैल्यू है जिसकी। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। इलेक्शन फ्री फेयर मैनर में कंडक्ट होते हैं। और पार्टीज़ और कैंडिडेट्स शुड बी कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर चॉइसेस टू द वोटर्स, यानी पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री कर सकते हैं कि कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से वोटर्स डाल सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है। तो इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का। डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। वी नीड इलेक्शन सो दैट वी कैन चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव आवर चॉइस, यानी हमें चुनाव इसलिए ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कौन कौन सी कंडीशन है कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक बना दे। तो आप इसका आंसर करेंगे मिनिमम कंडीशन फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार हो, हर पर्सन का वन वोट हो और उसकी वन वैल्यू हो। इलेक्शन कंडक्ट हो फ्री फेयर मैनर में। फ्रीडम्स पार्टीज़ के लिए हो, कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी इलेक्शन रेगुलर इंटरवल में हेल्ड हो। थर्ड क्वेश्चन है अगर लोग अनहैप्पी हैं करंट गवर्नमेंट से तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। इफ़ पीपल आर अनहैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट दे कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शन से वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कैन इलेक्शन इन इंडिया बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, क्या जो इलेक्शन है इंडिया में उसे हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो हम यस इलेक्शन इन इंडिया कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न, यानी इन रीज़न के जैसे हम जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। वन पर्सन वन वोट है और इक्वल इम्पॉर्टेंस है सभी को। इलेक्शंस जो होते हैं वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं। थर्ड फ्री फेयर इलेक्शंस में होते हैं। देन ये सारे जो पॉइंट्स हैं हो जाएंगे।
आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।